हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार अध्यक्ष स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है 10 का दम पार्ट 5 को हम लोग कर रहे हैं और इस सीरीज में हम लोग 10 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को हम लोग करते हैं। तो आज के पहले प्रश्न को जानते हैं और पहले प्रश्न को जानने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप लोगों को लगता है कि मेरी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा है और आप लोगों को स्पीड थोड़ी सी कम करनी है या किसी वीडियो में मेरी स्पीड ज़्यादा है और आप लोगों को ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो इसका एक टेक्निकल जो सॉल्यूशन है वो ये है कि आप लोग YouTube की जो सुविधा दे रखी है YouTube ने कि किसी भी वीडियो की स्पीड को हम लोग कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं, तो आप लोग उसका भी सहारा ले सकते हो। बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी स्पीड को थोड़ा सा कम रखूँ। मैं थोड़ा सा ये चाहता हूँ कि किसी का नुकसान ना हो, समय बिल्कुल भी बर्बाद ना हो, क्योंकि समय ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो रहा है आप लोगों के लिए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जितनी भी मेरी जो बातें हैं उनको मैं जल्दी रख पाऊँ, जिससे कि आपका समय भी बर्बाद ना हो और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सुन पाएँ। ये मैं कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं कोशिश और भी करूँगा कि थोड़ा सा स्पीड कम करूँगा अपनी। देखते हैं क्या होता है। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो ये है कि PLI की शुरुआत है वो कब हुई। तो बेसिकली जो डाक विभाग है वो दो प्रकार की बीमा योजना देता है। कौन कौन सी? एक तो देता है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, जिसे PLI के नाम से जानते हैं, और दूसरी देता है RPLI के नाम से, रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। ये जो दो प्रकार की बीमा योजना है वो पोस्ट ऑफिस के द्वारा दी जाती है। तो इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग RPLI के बारे में जान चुके हैं और अब जानते हैं कि PLI की शुरुआत है वो कब हुई थी। तो PLI की जो शुरुआत है वो 1 फरवरी 1884 को हुई थी। इसलिए इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में जानते हैं। दो में पूछा गया है कि PLI कितने प्रकार की होती हैं, यानी कि जो PLI पॉलिसीज हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो PLI की जो पॉलिसीज हैं वो टोटल 6 प्रकार की होती हैं। सबसे पहला है जो पहला टाइप है वो है WLA, जिसे शॉर्ट में होल लाइफ एश्योरेंस कहते हैं, या संपूर्ण जीवन बीमा या आजीवन बीमा के नाम से भी जैसे जानते हैं। और उसका जो निकनेम है वो है सुरक्षा के नाम से इसे भी जानते हैं। दूसरा है कन्वर्टेबल होल लाइफ इंश्योरेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं परिवर्तनीय आजीवन बीमा, या इसका जो निकनेम है वो है सुविधा। और जो तीसरी पॉलिसी है वो है EA पॉलिसी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एंडोमेंट एश्योरेंस, और जिसे हिंदी में कहते हैं बंदोबस्ती बीमा या म्यादी बीमा के नाम से भी जिसे जानते हैं। और इसका जो शॉर्ट नेम है या निकनेम है वो है संतोष। और अगली जो पॉलिसी है वो है AEA, जिसका पूरा नाम है एंडोमेंट एश्योरेंस, एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस। A फॉर एंटीसिपेटेड, E फॉर एंडोमेंस और A फॉर एश्योरेंस। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? एंटीसिपेटेड एंडोमेंस एश्योरेंस, इसका जो पूरा नाम है वो पूरा नाम हो जाएगा। और इसको हिंदी में कहते हैं प्रत्याशित बंदोबस्ती बीमा या म्यादी बंदोबस्ती बीमा के नाम से भी इसे जानते हैं। और इसका शॉर्ट नेम है या इसका निकनेम है वो है सुमंगल। और अगली जो पॉलिसी है वो है JLA, जिसे पूरा नाम है जॉइंट लाइफ एश्योरेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं संयुक्त जीवन बीमा, और इसका जो निकनेम है वो है युगल सुरक्षा। और लास्ट पॉलिसी है चिल्ड्रन पॉलिसी या बाल पॉलिसी या बाल जीवन बीमा के नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं। तो टोटल कितने प्रकार की पॉलिसीज दी जाती हैं? तो PLI में टोटल 6 प्रकार की पॉलिसीज दी जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया कि युगल सुरक्षा PLI पॉलिसी का दूसरा नाम क्या है। तो युगल सुरक्षा PLI पॉलिसी को इंग्लिश में कहते हैं जॉइंट लाइफ एश्योरेंस। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। और इसका जो हिंदी में नाम है वो है संयुक्त जीवन बीमा, या इसका निकनेम है युगल सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि सुमंगल PLI पॉलिसी का दूसरा नाम क्या है। तो सुमंगल PLI पॉलिसी को कहते हैं एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस, जिसे AEA पॉलिसी भी कहते हैं, या इसका जो दूसरा नाम है वो है प्रत्याशित बंदोबस्ती बीमा या प्रत्याशित म्यादी बीमा के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर B हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट जो 5वां प्रश्न है उसमें पूछा गया है कि PLI पॉलिसी न्यूनतम कितने राशि की ले सकते हैं। तो PLI पॉलिसी
न्यूनतम 20,000 रुपये से कोई व्यक्ति ले सकता है। इसका जो मिनिमम सम एश्योर्ड है वो होता है 20,000 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि पीएलआई पॉलिसी को अधिकतम कितने राशि से खरीद सकते हैं। तो पीएलआई पॉलिसी का जो मैक्सिमम सम एश्योर्ड होता है वो होता है 50 लाख रुपए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। एक छोटी सी बात, आरपीएलआई को गांव का कोई भी व्यक्ति करवा सकता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, महिला हो, पुरुष हो, कोई भी व्यक्ति हो वो ले सकता है। पीएलआई को कौन करवा सकते हैं? जो लोग बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं, या कुछ लोग सेमी गवर्नमेंटेड के जो एम्प्लॉइज हैं वो भी ले सकते हैं। कुछ जो सोसाइटीज़ हैं, रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ हैं, उनके एम्प्लॉइज इसको ले सकते हैं। छोटा सा जो स्टार पॉइंट है वो ये है कि अगर कोई व्यक्ति जो कि सिटी में रहता है, मान लेते हैं कोई व्यक्ति सिटी में रहता है और वो बिना पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति है, यानी कि अनपढ़ व्यक्ति है, उसकी पीएलआई भी नहीं की जा सकती है क्योंकि वो अनपढ़ है, इसलिए उसकी पीएलआई भी नहीं की जा सकती है। सिटी में रहता है तो उसकी पीएलआई के अलावा जो ऑप्शन आरपीएलआई का है वो भी उसका खत्म हो जाता है, क्योंकि वो जो व्यक्ति है वो कहाँ का निवासी है, वो है सिटी का निवासी है, तो वो आरपीएलआई भी नहीं करवा सकता है। तो ऐसे व्यक्ति जो कि सिटी में रहते हैं या फिर रेडी वगैरह लगाते हैं, गरीब मजदूर आदमी है, तो वो पीएलआई भी नहीं करवा सकता, आरपीएलआई नहीं करवा सकता। तो वो किस पॉलिसी को ले, इसके लिए थोड़ा सा मैंने ट्विटर पर लिखा हुआ है और इसके लिए शायद हो सकता है कि कुछ जवाब मिल जाए मुझे, और इसके लिए आगे देखते हैं फर्दर क्या होने वाला है। और फिलहाल इस प्रश्न के लिए सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। पीएलआई पॉलिसी के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो पीएलआई पॉलिसी के लिए न्यूनतम कितने एज का व्यक्ति इसको ले सकता है? तो न्यूनतम 19 वर्ष का कोई भी व्यक्ति पीएलआई पॉलिसीज की जो पॉलिसी है, टोटल 6 प्रकार की पॉलिसी है, उनको ले सकता है। तो सामान्यतः जो न्यूनतम एज है वो है 19 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया कि मनी बैक पॉलिसी का दूसरा नाम क्या है, ये पूछा गया है और बहुत अच्छा सवाल है। मनी बैक पॉलिसी का जो दूसरा नाम है वो सुमंगल है, और सुमंगल का दूसरा नाम क्या है? प्रत्याशित बंदोबस्ती बीमा, या फिर कहें एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। एईए पॉलिसी को मनी बैक पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं, सुमंगल पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं, इसे एईए पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं, इसे प्रत्याशित बंदोबस्ती बीमा के नाम से भी जानते हैं, इसे म्यादी बंदोबस्ती बीमा के नाम, प्रत्याशित म्यादी बीमा के नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं। तो टोटल इतने इसके निकनेम्स हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि अगर कोई पॉलिसी चिल्ड्रन पॉलिसी है पीएलआई के केस में, तो एक अभिभावक के यानी कि एक पेरेंट्स के मैक्सिमम कितने बच्चों का चिल्ड्रन पॉलिसी करवा सकते हैं? तो एक पेरेंट्स अपने 2 बच्चों का चिल्ड्रन पॉलिसी के रूप में इंश्योरेंस करवा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। और इसको याद रखने के लिए जो ट्रिक है वो है कि 2 बच्चे सबसे अच्छे जो नारा है, या फिर हम 2 हमारे 2 जो नारा है, हम 2 हमारे 2, उस तरीके से भी कह सकते हैं, हम 2 हमारे 2, इस तरीके से भी हम लोग इसे याद रख सकते हैं कि चिल्ड्रन पॉलिसी में मिनिमम 2 बच्चों का ही इंश्योरेंस करवाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि बाल जीवन बीमा के लिए बच्चों की आयु वर्ग क्या है? यानी कि जब कोई पेरेंट्स अपने बच्चों का चिल्ड्रन पॉलिसी करवाता है, बाल जीवन पॉलिसी के तहत इंश्योरेंस करवाता है, तो बच्चे की जो एज है वो क्या होनी चाहिए? तो बच्चे की जो एज है वो मिनिमम 5 वर्ष और मैक्सिमम 20 वर्ष से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। यानी कि जो बच्चे की एज का जो ग्रुप है वो एज ग्रुप होगा 5 से लेकर के 20 वर्ष की आयु तक के बच्चे चिल्ड्रन पॉलिसी के रूप में अपने पेरेंट्स के साथ में इंश्योरेंस करवा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। और इसी नोट पर इस वीडियो को करता हूं मैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।